सर स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। चलिए हम इस स्लाइड पे थे, हम कंपेयर कर रहे हैं एक कमर्शियल अलॉय को के बिहेवियर को, स्ट्रेंथ को विद टेम्परेचर, विद जस्ट सिंगल फेज Ni3Al। अब यहाँ ये प्रेसिपिटेट नहीं है, सारा कंपोनेंट इसी का बना हुआ है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, पीक पे जाती है और फिर शार्पली नीचे आ जाती है। जो कमर्शियल अलॉय है उसकी स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस पीक टेम्परेचर एंड देन बियॉन्ड इसी के ट्रेंड को फॉलो कर रही है ऑलमोस्ट, लेकिन फ्रॉम एम्बिएंट टेम्परेचर, फ्रॉम रूम टेम्परेचर अप टू 800, जो स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म्स हैं वो इसके अंदर कमर्शियल अलॉय में देयर आर some other strengthening mechanisms which are playing their role. ठीक, from ambient temperature to some temperature T, which is associated peak stress, gamma prime imparts an increasing fraction of strength as temperature increases. तो इसकी वजह से एक इसके अंदर सपोर्ट है जिसकी वजह से इसको, इसकी स्ट्रेंथ को इसने सपोर्ट किया हुआ है। इस स्लाइड पे किसी का सवाल है बेटे? सर ये मार M200 के नीचे टेस्टेड एज सिंगल क्रिस्टल क्यों लिखा है? बेटे जरा जोर से बोले। सर ये मार M200 के नीचे टेस्टेड हाँ, एज सिंगल क्रिस्टल। ये सिंगल क्रिस्टल का मतलब ये है, सिंगल क्रिस्टल का मतलब ये है कि ये दोनों केसेस में वी आर कंपेयरिंग ऑन लाइक टू लाइक बेसिस कि ये भी एक सिंगल क्रिस्टल है और ये भी एक सिंगल क्रिस्टल है। दूसरे लफ्जों में इसके अंदर जो ग्रेन साइज इफेक्ट है वो नहीं है, इसमें कहीं ग्रेन साइज का रोल नहीं है। इसमें रोल किस चीज का होगा? सॉलिड सोल्यूशन हार्डनिंग का होगा, वर्क हार्डनिंग का होगा, प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग का होगा, ऑर्गन हार्डनिंग का होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ग्रेन साइज का इफेक्ट नहीं होगा। फिर जी सर। चलिए लेट्स मूव अहेड। हमने याद होगा जब हम फेज डायग्राम पढ़ रहे थे तो आप लोगों के सवाल थे कि फेज डायग्राम ये टर्नी शर्नी होते हैं, इनका आम जिंदगी में हमारा क्या फायदा है। मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी सूडो बाइनरी, तो इत्तेफाक से टकरा गया आपको सूडो बाइनरी। यहां पर आपके पास क्या है? आपके पास ये दो फेजेस हैं, Ni3Cr, Ni3Cr और Ni3Al। ये प्योर Ni3Cr है। दूसरे लफ्जों में मेरे पास निकल मैट्रिक्स है, 75% निकल है और 25% क्रोमियम है। ठीक, और अब मैं क्या कर रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी क्रोमियम को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर रहा हूं। तो मैंने अपने एलॉयज में निकल को नहीं छेड़ा, मैं एक एटम क्रोमियम का निकालता हूं, एक एल्यूमिनियम का डाल देता हूं, और इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता ये एलॉयज चेंज करता जा रहा हूं यहां तक कि आई रीच Ni3Al। तो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है डिफरेंट एलॉयज है, जिसमें निकल को मैं नहीं छेड़ा, मैं क्रोमियम को रिप्लेस कर रहा हूं एल्यूमिनियम से। ये वर्टिकल एक्सिस टेम्परेचर है। मैं ये देखता हूं कि जब Ni3 क्रोमियम है तो मेरे पास सारी की सारी कहानी क्या है? सारी की सारी गामा प्राइम की है, गामा की, सॉरी, ये FCC मैट्रिक्स है मेरे पास। न सिर्फ इस लाइन में बल्कि अगर मैं इसमें एक दो एटम एल्यूमिनियम के डाल दूं तब भी ये गैमा ही है, एल्यूमिनियम डाल दूं तब भी गैमा ही है। हाई टेम्परेचर पे ऑब्वियसली इट कैन टेक मोर एल्यूमिनियम एट हाई टेम्परेचर। ठीक, क्लियर है बच्चों? क्लियर है कि यहाँ पर मेरे पास ये सारा मैट्रिक्स है, ये समझ ले निकल है, और निकल के अंदर क्रोमियम डिसॉल्व है सारा। ठीक, सॉलिड सोल्यूशन है, ये गैमा फेज है। ये किसी का सवाल है इस इलाके पर? नो सर। नहीं है। ये इलाका भी क्लियर है,
कि मेरे पास ये Ni3Al है प्योर विच इज गामा प्राइम, और ये Ni3Al जो है ये थोड़ा बहुत अपने अंदर थोड़ा बहुत क्रोमियम को बर्दाश्त कर लेता है, उतना नहीं जितना इसने किया है। और यहाँ क्रोमियम जो है वो थोड़ा बहुत कहीं कहीं ये क्रोमियम एल्यूमिनियम की साइड पे आ जाता है। हमने ये पढ़ा है कि इस साइड पे बेसिकली क्रोमियम पसंद नहीं करता है, यहाँ पे ये क्रोमियम को यहाँ पसंद नहीं करता। यहाँ पसंद किसको करता है? यहाँ ये पसंद करता है बेसिकली टाइटेनियम को, नायोबियम को, टेंटलम को, ठीक है ना, ये उसको पसंद करता है। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत क्रोमियम हमने इसमें डाला, इतना जितना हम डाल सके थे। एक हद के बाद क्रोमियम इसने नहीं लेने से इनकार कर दिया। तो ये इलाका हमारा प्योर गैमा प्राइम प्रेसिपिटेट है। और ये इलाका कौन सा है? ये इलाका कौन सा है? ये टू फेज रीजन है, ये टू फेज रीजन है। तो कोई भी कॉम्पोजिशन में यहां से यहां तक लूंगा बिटवीन 5% to 18%, 17% लूंगा अगर मैं एल्यूमिनियम एटॉमिक परसेंट मोर देन 5 लूंगा और अप टू मैं 16-17% लूंगा, तो रूम टेम्परेचर पे मेरे पास टू फेज एलॉय आएगा। ये टू फेज एलॉय है। जिस टेम्परेचर पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ, 800 पे फर्ज करो मैं कर रहा हूँ ना, 800-900 के ऊपर ही ट्रीट कर रहा हूँ, जहाँ मैं इसको एलॉय बना रहा हूँ, जहाँ मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ इसकी फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ये वाला जो है एलॉय वो प्योर गैमा है और ये प्योर गैमा प्राइम है, और बाकी जितने मेरे एलॉयज है वो सब के सब टू फेज रीजन में। तो मैंने इस फेज डायग्राम से क्या बताया? मैंने बताया कि जिन एलॉयज पे मैं रिसर्च कर रहा हूं उनको मैंने इस तरह चुना। ये मेरे 1 2 3 4 5 6 7 एलॉय मैंने बनाए इस कॉम्पोजिशन के इस टाई लाइन पे, और ये 7 एलॉय बनाए, इन पे मैंने अब अपनी रिसर्च करनी है। तो चुने मैंने क्या है, ये देख के चुने ये फेज डायग्राम। क्लियर? इनके अंदर इसी फेज डायग्राम से मैंने निकाल लिया कि इस टेम्परेचर पे जिस पे मैंने ये ट्रीट किया है, इस पे पहला मेरा एलॉय 100% गैमा और आखिरी 100% गैमा प्राइम है। बीच में बिटवीन 20 to 90% गैमा प्राइम है, बाकी गैमा है। तो ये मेरे पास ये वाले बीच के चारों टू कितने 1 2 3 4 या 5 जितने भी हैं ये टू फेज एलॉयज हैं, और ये वाला सिंगल फेज एलॉय है। क्लियर? मैंने अब क्या करना है? मैंने बेसिकली वही ग्राफ बनाना है जो मैं पिछली 2 स्लाइडों में बना चुका हूं कि यहाँ मेरे पास स्ट्रेंथ है और यहाँ मेरे पास टेम्परेचर है। मैं देखूंगा कि टेम्परेचर जब मैं इनको गर्म करूंगा तो इनकी स्ट्रेंथ का क्या हाल होगा। तो 100% गैमा, 100% गैमा का मतलब ये कि कुछ ना कुछ इसके अंदर सोचा तो मैंने 100% गैमा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें गैमा प्राइम जाहिर आया होगा, तभी यहाँ कहीं कोई पीक आई होगी, विच इज एक्सपेरिमेंटल एरर। 10% गैमा प्राइम है। ठीक, स्ट्रेंथ कहाँ से कहाँ चली गई? एक सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेंथ की थोड़ी सी है लेकिन शार्पली नीचे आया। 20% गैमा प्राइम, 40% गैमा प्राइम, ये वाला दिस इज 40%। अब मैट्रिक्स कम हो गया, देखें मैट्रिक्स कम हुआ है तो यहाँ स्ट्रेंथ कम हो रही है लेकिन पीक मेरी बढ़ गई 40% पे। 60% पे मेरे पास स्ट्रेंथ नीचे आई है। इधर अगेन दिस शोज सम एक्सपेरिमेंटल एरर्स ऑब्वियसली, कि इससे नीचे क्यों आई, उसूलन नहीं आनी चाहिए थी, बट दिस इज ए एक्सपेरिमेंटल में स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल एरर्स हो सकती है। क्यों मैं इसको एरर कह रहा हूँ? इसलिए कि बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है यहाँ पे। जब मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ तो 90 to 80% पीक कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो या तो ये वाली जो थी पीक ये थोड़ी नीचे होनी चाहिए थी, यहाँ पे कोई ना कोई कंपोजिशन एरर थी, कहीं थी। जनरल ट्रेंड क्या है बच्चों? व्हाट इज द लेसन फ्रॉम हियर? जनरल बिहेवियर क्या है जी? एजिंग आई थिंक एजिंग हो रही है अप टू 800, उसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है इनिशियली, जैसे जैसे एल्यूमिनियम कंटेंट बढ़ता जा रहा है Ni3Al की सिचुएशन में। गुड। पहला सवाल, पहला तो क्लियर कट ये कि सारे के सारे एज एलॉयज है ना, ये सब के सब हीट ट्रीटेड है एट दिस टेम्परेचर। पहली चीज तो ये हो रही है
कि जैसे जैसे गामा प्राइम बढ़ रहा है वैसे ये पीक ऊपर जा रही है। जी सर। दूसरी चीज ये है कि एक यहाँ पर एक बिहेवियर है, यहाँ पे एक बिहेवियर है कि जैसे गामा प्राइम बढ़ रहा है कुछ अरसे के बाद मैट्रिक्स गामा प्राइम बढ़ेगा तो गामा कम होगा, जब गामा कम जी होगा तो सर। यहाँ पे स्ट्रेंथ नीचे आ रही है। मैट्रिक्स जी वाला सर। पार्ट जो है देखें ये 100% गामा प्राइम था, या मैट्रिक्स की स्ट्रेंथ कितनी नीचे आ गई। ये जी 90% वाला जो है, ये 90% की स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन इसके मुकाबले में कहीं नीचे है। तो लेसन क्या मिला कि कॉम्बिनेशन ऑफ गामा एंड गामा प्राइम इज गिविंग अस द पीक प्रॉपर्टीज। ठीक, राइट सर। सर अगर तो 200 में हमारे पास 100% गैमा और 80% गैमा और 20% गैमा प्राइम है, 20% गैमा प्राइम की वजह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लो टेम्परेचर पे भी, क्योंकि उसके अंदर तो मतलब ये ऑलरेडी एज्ड है ना, या ये बता रहे हैं कि अभी एजिंग हो रही है? नहीं, ये सब एज्ड है। ये आप जो ये एज्ड है। यहाँ पे जो बताया गया है इसका मतलब ये कि इस टेम्परेचर के ऊपर इनका हीट ट्रीटमेंट हुआ है, तभी तो मैं सर ये इनको। एज्ड है ना? जी 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 सर। जी। तो सर अगर एज्ड है सारे तो फिर तो कोई भी हम अगर नॉर्मलाइज टेम्परेचर ले लें तो उसमें तो गैमा प्राइम वाला जो अलॉय है उसकी ज्यादा होगी होनी चाहिए ना स्ट्रेंथ, देखिए जी, क्योंकि जब उसमें सॉलिड सॉल्यूशन के साथ हमारे पास प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग का इफेक्ट भी आएगा ना। बच्चे ये देखें जहाँ 100% गामा प्राइम है वहाँ गामा कितना है? 0। ठीक है ना। 0%। इसका मतलब ये है कि टू फेज की प्रेजेंस से जो स्ट्रेंथ आ रही थी वो गायब हो गई। ऐसे ही आपने सर। पढ़ा था ना कि आपके पास कुछ स्ट्रेंथ है जो टू फेज की वजह से होती है। जी सर। ठीक है, जी जी सर। क्लियर है। तो कुछ स्ट्रेंथ ऐसी हैं जिनके लिए टू फेज कॉम्बिनेशन की स्ट्रेंथ जरूरी है। ये वही बता रही है, ये चीज एग्जैक्टली यही बता अच्छा रही सर, है। लेकिन वो यही कह रहे कि एक ऑप्टिमम गैमा प्राइम होना चाहिए, मतलब अगर बहुत ज्यादा भी होगा 80% या तब भी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली 60% से कम आ रही है। ये दो चीजें बता रहा है। ये बता रहा है कि जो 800 की पीक है इट इज सोली ड्यू टू गामा प्राइम। ठीक है, ये तो 800 की समझ आ गई। पीक है दैट इज सोली ड्यू टू गामा प्राइम। बेटे अपना अपना जी अपना जो वो है स्पीकर वो बेशक ऑफ कर दे जिसने सवाल कर लिया। ये जो जो पीक है, पीक इज सोली ड्यू टू गामा प्राइम, नंबर वन। नंबर टू, पीक से पीछे जो मुझे लोअर टेम्परेचर पे स्ट्रेंथ मिल रही है इट इज ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फेज सिस्टम। ठीक, जब मेरे पास 100% गामा था तो स्ट्रेंथ नीचे थी, ये थी। 100% गामा था तो ये थी। 10% गामा हुआ तो मेरे पास स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ गई और टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वो सारे फिनोमेना हो रहे हैं जो एंटी फेज बाउंड्री से रिलेटेड है। ठीक है, आई एम सर 10% पे काफी नहीं ज्यादा सॉरी, बढ़ गई नहीं कि नहीं नहीं ब्लैक। 10% ये सॉरी 10% काला है, ये काला रंग जो है 10%, ये 10% है। ठीक, और ये 20% है, ये 20% है, सही हो गया। और ये इसमें और बढ़ गई। 40% है, ये 40% है, दिस इज 40%। तो समवेयर अराउंड 40% आई एम एट ए गुड स्ट्रेंथ इन दिस होल रीजन, कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ भी रही है थोड़ी और पीक भी मुझे एक अच्छी मिली है। ठीक है ना। और 40 के बाद 60 पे ये कम हुई, और 60 के बाद मैं कहा हूं 90 और 100 पे हूं, देन आई हैव जस्ट पीक शेयर, पीछे जो एकदम से नीचे गई है। तो आसान जबान में देर आर टू ऑब्जर्वेशंस। पहला ये है कि दिस पीक इज ड्यू टू गामा प्राइम। सेकंड ये कि एट दीज टेम्परेचर्स द स्ट्रेंथ इज बेसिकली improved by combination of a two phase system, और उसकी एक optimum is giving me an optimum strength throughout the temperature range, which is around maybe 60% in this alloy. ये alloy to देखिए, ये एक alloy to alloy फर्क है, अगेन ये मॉडल alloy है। इस मॉडल alloy में मेरे पास 3 एलिमेंट्स है कुल्लोम, निकल है, क्रोमियम है और एल्यूमिनियम है, और कोई एलिमेंट नहीं है। बच्चों ये क्लियर है क्या बता रहे हैं हम? यस सर।
कि पीक इज जी ड्यू सर। टू गामा प्राइम और पीक का डिक्रीज इज आल्सो ड्यू टू गामा प्राइम, और इससे पीछे की कहानी इज ड्यू टू टू फेज सिस्टम। ठीक, ड्यूरिंग डेफॉर्मेशन जो टू फेज स्ट्रक्चर है, गामा गामा प्राइम प्रोमोट्स क्रॉस स्लिप of segments of superpartial dislocations from octahedral planes to cubic planes। ये वाला जुमला जो था आज के सारे पहली स्लाइड से, ये आखिरी स्लाइड है, ये पहली से आखिरी स्लाइड तक यही जुमला है। So basically we have only discussed this one phenomena in different ways। ठीक, what else? Hardening is increasingly prevalent as temperature rises due to cross slip from octahedral to cubic। यही जुमला है, सिर्फ with a change in words। Beyond this peak, beyond 800, thermally activated slip is responsible for a sharp softening। अब dislocations जो है, they are no more sessile but they are what? Glacial। They are glacial। So this ends up the course। जी बच्चों, anything you want to ask? किसी बच्चे का कोई सवाल? सर वो सेकंड लास्ट ग्राफ जो आपने अभी समझाया था, प्लीज उसको दोबारा से रिपीट करेंगे। ये आ गया सेकंड लास्ट। हाँ जी, ये जी बच्चे, सर इसमें स्ट्रेंथ का मुझे हो रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो है, इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना सर? देखें हमारे पास ये हर ग्राफ एक अलग एलॉय है, और वो एलॉयज जिसमें के गामा प्राइम डोमिनेंट है, वो उसका बिहेवियर प्योर गामा प्राइम के करीब है। प्योर गामा प्राइम ये जहाँ सिंगल गामा प्राइम फेज है, यहाँ बेसिकली जो इफेक्ट है शार्पली इंक्रीज हो रहा है विद टेम्परेचर फ्रॉम अ लो वैल्यू, और जो शार्पली इंक्रीज हो रहा है इट इज बेसिकली ड्यू टू द ऑर्डरिंग के मौजूदगी में डिस्लोकेशन का मूवमेंट एंटी फेज बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है। इट इज जस्ट वन सिंपल फिनोमेना। हम एक लो वैल्यू पे थे इनिशियली, क्योंकि और कोई स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म हमारे पास थी ही नहीं। जब क्रॉस स्लिप आसान हुई है तो उसके बाद हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हुए विद टेम्परेचर। दिस इज द स्टोरी विद प्योर गामा प्राइम। जहां गामा 90% है गामा प्राइम, वहां समथिंग सिमिलर टू दिस इज हैपनिंग, समथिंग सिमिलर टू दिस। ठीक, ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम है नो गामा प्राइम। या हमारे पास एक, या ऑलमोस्ट नो, ये नो नहीं होगा, नो होता तो ये पीक नहीं आती, ऑलमोस्ट नो। तो वहां पर हमारे पास स्ट्रेंथ टेम्परेचर के साथ शार्पली डिक्रीज हो रही है। देयर इज अ स्लाइट hump ड्यू टू समथिंग व्हिच इज देयर already may not be planned, और फिर शार्पली डिक्रीज हो गई। सही है। जैसे ही गामा प्राइम थोड़ा डाला, नाउ वी हैव अ स्टैंडर्ड टू फेज एलॉय, स्टैंडर्ड टू फेज एलॉय व्हिच इज 10% काली लाइन, 20% गामा प्राइम, अगेन अ टू फेज एलॉय। यही बिहेवियर जो काली लाइन का था, अब इट इम्प्रूव देयर, एग्जैक्टली वही हो रहा है। 40% वेरी सिमिलर एक्सेप्ट फॉर ए पीक विच इज कमिंग अप। तो 10, 20, 40 में ऑलमोस्ट बिहेवियर एक ही जैसा है। ये बिहेवियर जो है ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड टू फेज एलॉय है। टू फेज एलॉय में वो सारी मैकेनिज्म्स एक्ट कर रही हैं जो एक टू फेज सिस्टम में करती हैं। वो क्या करती हैं? वो यहाँ सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग है, ठीक है ना। उसके बाद अगर जितना भी ये बन रहा है उसकी प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग होगी। उसके बाद हमारे पास स्टैकिंग फॉल्ट होगी जो गामा फेज के अंदर डिस्लोकेशन के मूवमेंट से है। फिर एंटी फेज बाउंड्री होगी विथ टू स्टैकिंग फॉल्ट जो कि गामा प्राइम के अंदर सुपर डिस्लोकेशन के मूवमेंट की वजह से है। तो ये सारी कहानियां कहाँ होंगी? ये सारी कहानियां होंगी इन टू फेज एलॉय सिस्टम्स में। क्या ये क्लियर है आपके सवाल के जवाब? यस सर। बच्चे और किसी का सवाल?
दूसरे मैं जो मैंने कहा है समरी में 2 लफ्जों में क्या है, एक दो सेंटेंसेस में, एक सेंटेंस देयर इज अ बिहेवियर ऑफ प्योर गामा प्राइम और प्योर गामा, देन देयर इज अ बिहेवियर ऑफ टू फेज एलॉय। ठीक, यस। और किसी का कोई सवाल बेटे? अगर नहीं है तो probably this is it as far as the course is concerned, लेकिन ये कि probably I will be available इंशाल्लाह, ऑनलाइन तो हूँ इंशाल्लाह, और IST में किन दिनों में होऊंगा I will keep on informing you। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर लूँगा, एक दफ़ा एग्जाम पेपर में कर लूँ उसका फॉर्मेट। किसी बच्चे का कोई भी सवाल होगा यू पुट इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसके लिए हम नंबर 1 व्हाट्सएप पे जवाब दे सकते हैं, नंबर 2 आज का लेक्चर प्लस कोई और सवाल जो स्लाइड्स है या जो इजीली आ सकते हैं IST में मॉर्निंग आवर्स में, तो उनके लिए वी कैन फाइंड सम अदर विंडो एज वेल ड्यूरिंग द वीक। ठीक है बच्चों? जी सर। सर कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा आइडिया हो सकता है कि जो OST सेकंड के बाद का कोर्स है उसमें से 50% लाइक और 50% प्रीवियस में से, या कोई इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेसिफिक? आपका सवाल, मैं सही आवाज नहीं आ रही, मैं ये समझ रहा हूँ कि कोर्स में से हम कुछ कम कर दें, यही सवाल है? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कि मैक्सिमम कोर्स सिलेबस जो है एग्जाम में वो OST सेकंड के बाद से इंक्लूडेड होगा या ओवरऑल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी डे 1 से एंड तक? देखें, ये तो मैं पेपर बना लूंगा फिर मैं आपसे शेयर कर लूंगा, लेकिन ये कि मैंने पहला सवाल शुरू किया विच इज अबाउट जो 25 से 30 मार्क्स का होगा, और वो सवाल जो है वो है आपको किसी भी पॉपुलर आर्टिकल से एक पैराग्राफ है जिसमें कि वो सवाल हैं जिसके लिए इस कोर्स की जो जर्नल इंफॉर्मेशन है, आपको एक जर्नल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपको ये है कि एरोस्पेस मटेरियल्स जो है उनके लिए क्या चीज़ अहम होती है, उनके लिए मिसाल के तौर पे स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो अहम होता है, उनके लिए फटीग अहम होती है, उनमें से बाज़ इलाकों के लिए स्ट्रेंथ अहम होती है, बाज़ के लिए क्रीप अहम होती है, बाज़ के लिए हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टीज अहम होती हैं। एक जर्नल फीलिंग आपको इस कोर्स से मिली हुई है, तो वो जर्नल फीलिंग पे एक पॉपुलर आर्टिकल में से सवाल, पॉपुलर आर्टिकल को पढ़ना जो मैं दूंगा और उस पे सवाल होंगे उससे रिलेटेड, तो उसके आपने मुख्तसरन 1-2 वर्ड्स के या मैक्सिमम 1 से 1 जुमले के, 1.5 जुमले के जवाब देने होंगे। ये मैंने शुरू कर दिया है, तो वो तो एक जर्नल कोर्स का इम्प्रेशन है। फिर मेरा इरादा है, जिस तरह आप लोगों की भी सजेशन थी, कि हम कुछ तस्वीरें, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, कर्व्स दे दे, स्केचेस, और उन पे सवालों के जिनको एक्सप्लेन कर दें, तो प्रॉबली वो 15-18 अगर वो 5-5 नंबर के 3 है या 6-6 नंबर के 3 है, तो वो ये गुड आपका कोई 50% पेपर ये बन जाएगा। तो 30% के करीब वो होगा जिनमें आपको कोई मुख्तसर सा कुछ करना होगा, वो ऑब्जेक्टिव समझ लें, सेमी ऑब्जेक्टिव समझ लें। तो रफली डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की होगी। मैं ये कर सकता हूँ कि जो मैंने आपसे OSTs और क्विज़ेस शेयर किए हैं, प्रॉबेबली मैं उनमें से भी कोई चंक डाल दूं, ताकि वो अगर आपने मांगा ही है और आपने उसको पढ़ना ही है तो आपकी वो मेहनत भी काम आए। तो इट कैन कॉन्स्टिट्यूट 10 to 15%। वो बेसिकली ये समझ लें कि पुराने क्विज़ेस और OST से रिपीटिशन हो जाएगा। वी कैन मेक इट अप टू 20%। तो ये सारा एक रफ सी बात है, क्योंकि पेपर अभी बना नहीं है। लेकिन ये कहना है कि कौन से पार्ट से ज्यादा कम होगा, ये प्रॉबेबली अभी टू अर्ली है, जब तक मैं शक्ल ना दे लूं। तो मैंने शायद उससे ज्यादा बता दिया जितना आपने पूछा था। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। ये रिकॉर्डिंग सारी जो मैंने आखिर में जवाब दिए हैं, इनकी भी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। गुड लक इन द एग्जाम बेटे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।
20 अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।